मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रही, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महात्म के चौथे अध्याय में कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु कि आज पंडित आत्मदेव के दरवाजे पर लोग आ जा रहे हैं और पंडित आत्मदेव की भाग्य की सराहना करते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। भाग्योदयो अधुनाम जात्म आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। आपस में लोग बात करते हैं कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। दैव योग से पंडित आत्मदेव भी नहीं जानते हैं इस बात को कि ये उस फल का ये फल है। पंडित आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान से देखकर उस बच्चे को देखा पंडित जी ने कि सारा शरीर मनुष्य का है लेकिन कान एकदम गाय के समान है। जैसे गाय के कान है ऐसे ही इस बच्चे के भी कान है। तो पंडित आत्मदेव उस बच्चे का नाम गौकर्ण रखा। उसका नाम गौकर्ण रखा। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी। न ज्ञातम तद्रहस्तम तु केनापि विधियो गतः गौकर्णं तं सुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। कथा स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत महात्म्य। आगे क्या हुआ? समयानुसार दोनों बालक जवान होते हैं। समयानुसार दोनों बच्चों का एक साथ लालन पालन होता है और समयानुसार दोनों बच्चे जवान होते हैं। कथा स्वीकार करें प्रभु। गलती को क्षमा करें।
देने की कृपा करें प्रभु। माँ स्वर देने की कृपा करें माँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री वेद पुराण भगवान की जय। कालेन कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाफलः, धुंधुकारी महाफलः। स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोधवर्जित। गोकर्ण तो ज्ञानी पंडित हुए, बुद्धिमान ज्ञानवान, सबका भला करने वाले, परंतु वहीं पर धुंधकारी बहुत चांडाल हुआ, राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी स्वभाव, राक्षसी के संग रहना, हर कर्म बुरा करना, उसकी एक आदत से बन गई है धुंधकारी की। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाफलः। स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोधवर्जित। उस परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ भोजन तक भी करने लगा धुंधुकारी, कुछ भी नहीं मानता। चौरह सर्वजन द्वेषी, परमेश्म प्रदीपक। लालनायार्भ काम्भ्रीश्वासद्यः, कूपे नित्यपातयेत, नित्यपातयेत। हिंसक शस्त्रधारी
का बखान करते हुए कहते हैं बाबा जी, हिंसक शस्त्रधारी च दीनां धानां प्रपीडक चाण्डालाभिर्तु नित्यं पाशहस्तः स्वसंगतः। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रं वित्तं तु नाशितम्। धुंधकारी की ये हाल देखकर माता पिता को बहुत दुख होता है। पिता आत्मदेव बहुत दुखित होते हैं उस बच्चे के इस कुकृत्य को देखकर। और यही नहीं, एक दिन की बात है, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। एक दिन धुंधकारी अपने माता और पिता को मार पीट कर घायल करके जो कुछ भी घर में बचा हुआ धन है उसे भी उठा ले गया, बाजार बेच दिया और सब इधर उधर में खर्च कर दिया। यह देखकर पिता को बहुत दुख हुआ। पिता रोने लगते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, तीन वेश्या कुसंगेन पित्रं वित्तं तु नाशितम्। एकदा पितरौ ताडे पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिताम कृपणः। पिता रोने लगते हैं एक दिन। तत्पिताम कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो मृदुः। वन्ध्यत्वं तु समाचीनं कुपुत्रो दुःखदायक। कुपुत्रो दुःखदायक। एक दिन बाबा जी कहते हैं कि कुछ काल बीतने पर न ज्ञातम तद्रहस्यम, न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत्। कियत् कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवौ गोकर्णं पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धित दुष्परिग्रह कर्ताम च सौहस्तेन भोजनम। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था।
क्रोध धुंधकारी में बहुत बढ़ा चढ़ा था, बढ़ चढ़कर था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी धुंधकारी वह खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। चौरह सर्वजन द्वेषी परमेश में प्रदीपक लालनायार भकान धृत्वा सद्य कूपे नित पातयत। चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता था और उन्हें चट कुएं में ले जाकर डाल देता था। इतना ज्यादा दुष्ट था, हिंसा का उसे व्यसन हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था, हर समय। और बेचारे अंधे दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। हिंसक शस्त्रधारी च दीनान धानाम प्रपीड़क चांडाला भीरतो नित्यम पाप हस्तम स्वसंगत। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में इधर उधर घूमता रहता था। हाथ में फंदा लिए और कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। तेन वेश्या कुसंगेन वित्तम च नाशितम एकदा पितरौ ताड़े पात्राणि स्वयमाहरत। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन, सब जितने भी सामान थे, सब सामान उठा ले गया। इस प्रकार तत्पिता कृपण। तब इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। तत्पिता कृपण प्रोचैर धन हीनो रुरोध वंधत्यम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। यही कहकर पिता आत्मदेव रोने लगे। पिता आत्मदेव रोते हुए कहते हैं कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां रहूं, प्रभु क्या करूं, कुछ उपाय दीजिए प्रभु, उपाय बताइए कि मैं क्या करूं प्रभु। आत्मदेव रो रहे हैं। बेटे की करतूत को देखकर, बेटे के प्रेम को देखकर, बेटे के स्वभाव को देखकर पिता आत्मदेव रो रहे हैं। भगवान से रास्ता मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे उपाय नहीं सूझता, क्या करूं। पिता आत्मदेव रोते हुए कहते हैं, वतिष्ठामि गच्छामि
तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन कष्टं मम संसितम्। आज पिता रो रहे हैं अपने बेटे के स्वभाव को, इस प्रेम को देखकर। तदानीतु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः। पिता आत्मदेव को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा है, सिर्फ रो रहे हैं और भगवान से रोते रोते बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं। तदानीतु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयत्। जब पिता रो रहे थे उसी समय कहीं से घूमते हुए गोकर्ण आ जाते हैं और पिता को रोते हुए देखकर पूछते हैं, असारः खलु संसारो असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान् चलति सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान् चलते अनुशम। पिता को समझाते हुए गोकर्ण कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखं किंचितं सुखं चक्रवर्तिनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीवितः। मुनिरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः। नियत निपतिष्यति
देहो अयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। जब इतनी बात गौकर्ण अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि पिता आंसू पोंछ लीजिए और सब मोह माया सबसे त्याग दीजिए, कोई किसी का नहीं है, ऐसा सोचकर आप भगवत भजन करिए। तब गोकर्ण के वचन सुनकर पिता आत्मदेव गोकर्ण से कहते हैं कि पुत्र, बेटा वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा कि बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाता। तब गोकर्ण पिता को समझाते हुए कहते हैं, आपकी कथा को आगे विराम करेंगे प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु, स्वीकार करें। तदाद्यं तु समाकर्ण्यं गन्तुकामः पिता ब्रवीत। किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। अंधकूपे स्नेहपाशे बद्ध पंगुरंग्रहं सठ। कर्मणा पतितो नूनं मामुकर दयानिधि। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहने लगा कि बेटा, उनसे कहने लगा आत्मदेव अपने पुत्र उस पुत्र से जिसका नाम गोकर्ण रखे, उनसे कहने लगे कि बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो, मैं बड़ा मूर्ख हूं। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा बेटा, लेकिन अब अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। आत्मदेव गोकर्ण से कहते हैं कि बेटा तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। पिता को समझाते हुए आत्मदेव कहते हैं कि पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ।